अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त ऐप आपको रिव्यू करने के लिए लेके आया हूँ। इस ऐप को यूज़ करके आप अपने बुक कीपिंग के मसाइल, अपना जो खाता मेंटेन करते हैं दुकानों पे या रजिस्टर पे, आप रोज़ाना की एंट्रीज करते हैं कि भाई कितना सेल हो गया, किससे मैंने उधार लिया है, किसको मैंने पैसे दिए, वो तमाम मसले आपके हल हो जाएंगे और आपके स्मार्टफोन पर एक क्लिक पर आपके पास अवेलेबल होंगे। तो जी ऐप का नाम है हिसाब। तो सबसे मजे की बात यह है कि ये एक पाकिस्तानी ऐप है, यानी कि पाकिस्तान के डेवलपर्स ने पाकिस्तान में जो बिजनेस के मसाइल हैं खाते को लेके, या जो लेजर वो मेंटेन करते हैं या बुक कीपिंग करते हैं, उन तमाम मसाइल को देखा और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जो कि छोटे बिजनेसमैन हो गए या बड़े बिजनेसेस हो गए या फ्रीलांसर हो गए, या आपको पर्सनल भी कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है या किसी को पैसे दे दिए हैं, किसी से पैसे लेने हैं, उन तमाम मसाइल को आपको एक एप्लीकेशन में दे दिए। यानी एक क्लिक पर आप अपने तमाम जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको किसी खाते को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके अलावा उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, कोई उनका बैंक का खाता देख रहा होता है, कोई डेटर्स का खाता देख रहा होता है, कोई एम्प्लॉई होता है जो सिर्फ रिमाइंडर भेजने के लिए होता है। लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है या छोटा दुकानदार है या ई कॉमर्स का एक छोटा सा स्टोर है या हमारा पर्सनल एक्सपेंस है या एक फ्रीलांसर है, वो अपने खाते को कैसे मेंटेन करेगा? तो उसका सोल्यूशन जो है हिसाब ऐप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस किस्म का कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, यानी कि इंग्लिश, उर्दू और रोमन। अब आप यहां पे देखें कि इंग्लिश, तो जिन लोगों को इंग्लिश समझ आती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती उनके लिए उर्दू में है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इसमें रोमन का ऑप्शन भी है। रोमन उस लैंग्वेज को बोलते हैं जैसे हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साथ हैं, एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे। तो अभी आपके पास लॉगिन पेज ओपन हो गया। आपने लॉगिन नहीं करना, आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, क्योंकि आप नए बंदे हैं तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट को करने के बाद आपको अपना नंबर एंटर करना है। तो इसके बाद आप अपना फोन का नंबर एंटर करेंगे। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपके फोन पर एक एसएमएस आएगा, उसमें एक कोड होगा। वो कोड आप इसमें डालेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। ओके जी, इस टाइम पे हम ऐप के अंदर मौजूद हैं और जैसे आप इंटरफेस देख रहे हैं बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। जो आप सबसे नीचे जाएंगे अकाउंट में, जब अकाउंट में जाएंगे आपके पास यहाँ पे बिजनेस डिटेल, बैकअप अगर आपने करना है, लैंग्वेज अगर आपने इन ऐप चेंज करनी है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस डिटेल में जाते हैं और आप इसमें अप टू 5 बिजनेसेस को है जो ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस ऐड कर लेता हूं जो है फुटवेयर। ये हमारा एक ई कॉमर्स का स्टोर है, तो मैं उसको इसमें ऐड कर देता हूँ। नीचे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई किस किस्म का है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पे हम क्लिक करके अपडेट कर देते हैं। तो अब आपके पास ये एक फुटवेयर का ऑप्शन बन गया। अगर आपने दूसरा बिजनेस ऐड करना है तो आप दूसरा बिजनेस ऐड कर सकते हैं, बर्गर शॉप। तो ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इसमें से अप टू कोई भी बिजनेस जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको कर देते हैं ग्रॉसरी। तो डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। तो अभी हम अगर बैक पे जाएं, तो अगर आप यहाँ पे जाएं आप अपना ऐप को बैकअप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐप के ऊपर जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इस टाइम पे बर्गर बिजनेस खुला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फुटवेयर बिजनेस खोलें। और अभी फुटवेयर बिजनेस खुल गया। अभी आपके दोनों अकाउंट्स ज़ीरो हैं, आई हैव टू रिसीव एंड आई हैव टू गिव। तो आप अगर कोई कस्टमर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे अपना कस्टमर ऐड कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन बुक से भी जाके कस्टमर ऐड कर सकते हैं और आप मैन्युअली भी कस्टमर ऐड कर सकते हैं। हम मैन्युअली एक कस्टमर ऐड कर देते हैं, यानी कि हम अली को ऐड कर देते हैं और इसमें हम अपना एक नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें एक कस्टमर आपके पास सेव हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आपने अगर अगेन एक और कस्टमर ऐड करना है और आप चाहते हैं फ़ोन बुक से आप ऐड करें, तो ये आप फ़ोन बुक में आ गए हैं, अब्दुल्ला को हम ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये हमने अब्दुल्ला को ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास अली और अब्दुल्ला जो है 2 अकाउंट्स बने हुए हैं। तो जी अभी हम चलते हैं किसी भी एक अकाउंट में। जैसे हम चले गए अली के अकाउंट में, चले गए अली के अकाउंट में, हम जाके हमने अब अली को कितने पैसे दिए हैं या कितने पैसे हमने अली से लेने, हम दोनों की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने अली को 10,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर है वाइट लेवल का। ठीक है, हम इसमें डेट भी चेंज कर सकते हैं और इसकी रिसीट भी बना सकते हैं।
तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप देख रहे हैं अकाउंट के ऊपर आ गया आई हैव टू रिसीव 10,000 रुपया, यानी मैंने अली को 10,000 रुपये दिया है, अब मुझे उससे वापस लेना है। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं दोबारा अब्दुल्ला सलीम के अकाउंट में, हम जो है डालते हैं आई गॉट, अब्दुल्ला ने मुझे कितने पैसे दिए, हम कहते हैं 5,000 दिया है उसने, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई ये सोल के पैसे हैं। इसी तरह हम डेट भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेट आप रख सकते हैं। आप इसकी जो है ना रसीद को भी जो है ना अपलोड कर सकते हैं तस्वीर से या गैलरी से। तो अभी जो टोटल अकाउंट है हमारे पास 10,000 रुपया मुझे मिलना है और 5,000 रुपया मैंने देना है। अब हम अली के अकाउंट में जाते हैं और अली को हम एक SMS भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं कि SMS भी आप कर सकते हो, और आप उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, और ऐसा एक SMS आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी उसको भेज सकते हैं। इसी तरह का एक अकाउंट व्हाट्सएप पे चला जाएगा और यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी आपने किसको व्हाट्सएप पे भेजना है। तो ये जो कलेक्शन का ऑप्शन है इसमें यह है कि ये कह रहा है कि SMS विल बी सेंड ऑन सेलेक्टेड डेट, यानी कि आपने जिस दिन आपने उससे पैसे कलेक्ट करने हैं वो 7 दिन पहले अगर आप चाहते हैं उसको SMS चला जाए, 30 दिन पहले चला जाए, 15 दिन पहले चला जाए, या आप अपना कोई टाइम उसमें रखना चाहते हैं जिस डेट को आप रखना चाहते हैं। यानी मैं चाहता हूँ इसको 5 मार्च को मेरी तरफ से इसको एक रिमाइंडर चला जाए। अब देखें आपको 5/3 और 2022 को अली को एक रिमाइंडर चला जाएगा कि भाई आपने इस बंदे के पैसे देने हैं, और उसके पास जो SMS आएगा वो भी आपको दिखा रहा हूँ साथ में। इसी तरह आप हर कस्टमर की जो है ना डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं कि जैसे इधर एडिट के ऑप्शन पे आएंगे आप, यहाँ पे आप कस्टमर टाइप क्या है, आपका बिजनेस है ये नॉर्मल कस्टमर है या सप्लायर है, तो हम इसको कह देते हैं ये हमारा नॉर्मल कस्टमर है, ठीक है। और अगर आपको कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं, ठीक है, आप उस ट्रांजैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको जितने भी पैसे दिए फ़र्ज़ करें वो मुझे 5,000 रुपया भेज देता है, ठीक है, तो मैं 5,000 यहाँ पे लिख देता हूँ और अली पेड। तो अभी आप देखें कि जो नेट आ रहा है वो है 5,000 रुपया, यानी अभी अली ने मज़ीद मेरे 5,000 रुपया देने हैं। इसी तरह अगर हम बिज़नेस चेंज करना चाहें और हम बर्गर शॉप में चले जाएं, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इसी तरह आप काफ़ी सारे जो है इसमें अपने कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं, या आपका ख़ुद का ज़ाती जो पर्सनल एक्सपेंस है, अगर आपने किसी भी ABC बंदे को आपने पैसे दिए या किसी से पैसे लेने हैं, उसका सारा खाता आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो जी ये एक छोटा सा रिव्यू था इस ऐप का। इस ऐप का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे हो सकता है। छोटे बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन और फ्रीलांसर, या आपका पर्सनल भी कोई एक्सपेंस है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ की हैं। जो सबसे मज़े की बात है इसका इंटरफेस है, बिल्कुल ईजी है। आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, रोमन में भी कर सकते हैं, और उसके बाद कस्टमर ऐड करना आसान है। 5 बिजनेसेस आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हो, और उन बिजनेसेस में आप कई कस्टमर्स और सप्लायर्स या जिसको आपने पैसे देने, क्रेडिटर्स या डेटर्स जो भी हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बिजनेस को आप खोलेंगे उसमें आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा कि आपने किसको कितने पैसे देने और किससे कितने पैसे लेने हैं। और एक मज़े की बात यह है कि आपका रिमाइंडर भी चला जाएगा ऑटोमेटिकली तौर पे, आप उसको सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिमाइंडर SMS में भी जा सकता है, और आपको किसी बंदे को दोबारा किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आपने मेरी पेमेंट करनी है, या आपने किसी को खुद से मैसेजेस नहीं भेजने, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है, यानी आपको इसमें कोई भी इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ये ऐप में बहुत कुछ अपडेट होने वाला है। जैसे जैसे वो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी ऐप मज़ीद अच्छी होती जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो ख़ुद पर्सनली ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, और आपको भी यूज़ करनी चाहिए। बड़ी अच्छी ऐप है, आपके लिए काफ़ी जो है ना मसाइल हल कर देगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ करें। अगर आपको कोई इशू हो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको ये ऐप कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।